नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है कि अंतःकरण भी एक मुख है। दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं तथा सौंदर्य देखकर प्रमुदित होते हैं। यदि हमारे मुंह पर धब्बे या कलोंच आदि होती है तो उसे भी सत प्रयास छुटाने की चेष्टा करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस अंतःकरण रूपी मुख को भी हम नित्य प्रति चेतना के दर्पण में देखें, परखें और उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करें। आत्मनिरीक्षण करके देखें कि किन किन कषाय कल्मषों ने आत्मा के अनंत सौंदर्य को आच्छादित कर रखा है। कामनाओं और वासनाओं ने कहीं उसे पथभ्रष्ट तो नहीं कर रखा। आशा और तृष्णा रूपी भयंकर ग्रहों ने अपने चंगुल में उसे जकड़ तो नहीं रखा। स्वार्थ संकीर्णता की भावना से उसे ग्रसित तो नहीं कर रखा। जब इन प्रश्नों का उत्तर नहीं में मिलने लगेगा तो व्यक्ति तुच्छ से महान, लघु से विराट और नर से नारायण बन जाएगा। वस्तुतः अंतःकरण पर विश्वास करने का अभिप्राय है ईश्वर पर विश्वास करना, ईश्वरीय आदेशों पर विश्वास करना। यह ऐसा अद्भुत बेतार का तार है जिसके माध्यम से ईश्वर मनुष्य तक अपना संदेश पहुंचाता है और उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही हर क्षण हमारे हर कार्य का लेखा जोखा लेता रहता है और तदनुसार दंड पुरस्कार की भावी विधि व्यवस्था का ताना बाना बुनता है। ईश्वर के इस अग्रदूत अंतःकरण के आदेश की उपेक्षा करने पर व्यक्ति दंड भी खूब भुगतता है। जब साधारण से शासक की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भी दंड पात्र बनता है तो फिर उस महत्तम सत्ता के आदेश की अवहेलना करने वाला क्षम्य कैसे हो सकता है। जब व्यक्ति निरंतर ही अंतःकरण के आदेशों के विरुद्ध चलता है तो पाप और मलिनताओं का आवरण उस पर आच्छादित होता जाता है। दूषित अंतःकरण नरक का खंडहर है जिसमें पापों की प्रेतवाणी प्रतिध्वनित होती रहती है जो व्यक्ति को कुकर शुकर जैसी जिंदगी जीने को अग्रसर करती है। जाने किन किन पुण्यों के आधार पर हमें ईश्वर का यह विरल वरदान मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसकी सार्थकता तभी है जब इसे सत्कार्यों में लगाया जाए। जब व्यक्ति अंतःकरण को उज्ज्वलतम, निर्मलतम और पवित्रतम बनाने महत्तम साधना में प्राणपण से जुट जाएं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि की भावनाओं से अपने अंतःकरण को कमल पत्र की भांति निर्लिप्त रखता है उसे अद्भुत सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति ईश्वरीय चेतना के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। सद्विचारों और शुभ कर्मों के सतत आलेपन से अंतःकरण अत्यंत निर्मल बन जाता है और तब इस चमत्कारी दर्पण में भूत और भविष्य स्वयं ही प्रतिबिंब होते रहते हैं। निर्मल अंतःकरण प्रदीप के समान ज्योति का पुंज होता है। जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशित होकर समस्त विश्व को आलोकित करता है उसी प्रकार निर्विकार अंतःकरण भी स्वयं प्रकाशमान होकर प्रकाश किरणों से समस्त विश्व को आभासित कर देता है। अतएव ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना यही है कि अंतश्चेतना को जागृत कर आत्मोन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें तथा दूसरों को भी सन्मार्गगामी बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। उपासना ऐसी तिजारत है जिसमें घाटे की कोई संभावना नहीं रहती। बस व्यक्ति के पास इसके लिए फुर्सत नहीं, इच्छा नहीं, सुविधा नहीं। अतः व्यक्ति ने सर्वोपरि आवश्यकता से मुंह मोड़ लिया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।